हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चन को जो आपका सी टेट में पूछा गया है। सी टेट पेपर 2 साइंस का यहाँ पर हम लोग 15 क्वेश्चन जो आपका साइंस का पूछा जाता है और 15 क्वेश्चन जो आपका पेडागोजी का पूछा जाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक जरूर कीजिए। तो बिना किसी देर के साथ क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका इसमें दिख रहा है 61। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प, लॉन्गेस्ट स्नेक जो क्या है, आपका करेक्ट आंसर आपका 4 है। जालीदार अजगर जो है आपका सबसे लंबा सांप है। 4 नंबर करेक्ट आंसर है। अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन 62। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि व्हाई द पीपल डन द योगा, योगा क्यों करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर है। ये लोगों को स्वस्थ रखता है, स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका योगा का। तो 2 नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63। चेचक टीके स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन किसने आविष्कार किया है, किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर है। एडवर्ड जेनर ने जो है आपका चेचक टीके का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, मतलब उसको बचाने के संरक्षण के रूप में किया जाता है? तो साथ में इंग्लिश का भी यहाँ पर दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका 64 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर है। सोडियम बेंजोएट जो है आपका परीक्षण किया जाता है। अगला 65। ईस्ट का उपयोग डेस्क के उत्पादन में किया जाता है, क्या दही का उपयोग, दही, क्या चीनी, क्या साधारण नमक? करेक्ट आंसर जो आपका एल्कोहल, ईस्ट का उपयोग जो आपका एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका एटीपी अगर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है तो राइबोसोम आपका कहाँ बनता है? राइबोसोम में क्या बनता है? तो सही आंसर आपका 3 होगा। राइबोसोम में जो आपका प्रोटीन बनता है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। 67 नंबर, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने बार दोलन पूरा करेगा, मतलब नंबर ऑफ आपका जो ऑक्सीलेशन कितना होगा? तो इसका जो फॉर्मूला है n इक्वल टू होता है f इंटू टी, और f है आपका आवर्ती जो है आपका 2 हर्ट्ज है, टाइम है आपका 16 है, तो इस तरह 16 दूनी 32 होता है, तो आपका 32 जो है आपका रिवोल्यूशन होगा। तो इस तरह का 3 नंबर जो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है 10 पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है, मतलब अगर खुला में उसको छोड़ेंगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है? तो इसका सही आंसर आपका है सोडियम। बहुत ही रिएक्टिव आपका मेटल है, तो इसलिए आपका सोडियम को वायु में खुला रख देंगे तो जल उठता है। अगला देखते हैं 69। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डेस्क के रूप में किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका 10 क्लास के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है आपका अम्लचार लवण में। तो इसका उपयोग जो आपका प्रति अम्ल एंटा एसिड के रूप में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 70 नंबर। 70 नंबर आपका यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, मतलब पॉप की ध्वनि के साथ आपका गैस जो जलता है वो आपका सही आंसर आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो आपका पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ये भी क्वेश्चन आपका 10 क्लास का एनसीईआरटी किताब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा रासायनिक समीकरण जो केमिकल रिएक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन है ये वाला एनसीईआरटी का। अगला देखते हैं 71। ये क्वेश्चन आपका 8 क्लास का एनसीईआरटी में आई थिंक आपको मिलेगा या 9 में भी आपको मिलेगा। निम्नलिखित कौन सा असंपर्क आपका
असंपर्क बल है, मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो आपका 1 नंबर कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। पेशीय बल जो आपका कांटेक्ट फोर्स है, ये नहीं होगा। चुंबकीय बल भी जो आपका है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो उसका 1 और 3 आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 1 और 2 दिया है, इसलिए इसका सारा चारों का चारों ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 नंबर भी गलत है। तो इसका मतलब ये पर इसका आंसर रहना चाहिए 1 नंबर और आपका 3 नंबर। 1 और 3 इसका सही आंसर है, और सी टेट के आंसर की आंसर भी आपका इसको गलत माना है, तो आपका 1 और 3 सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 72। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? जो आपका डायबिटीज है किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो आपका इंसुलिन के द्वारा। तो जिनको मधुमेह का डायबिटीज का रोग होता है तो उनका जो है इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनना बहुत कम हो, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि इसको डायबिटीज को कंट्रोल करे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 73 नंबर। 73 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? इस पॉइंट को देखिएगा और एग्जाम में से तुरंत उसको गोला मारिएगा कि नहीं है बोल दिया। तो मिट्टी का तेल तो है, पैराफिन मोम है, बिटुमेन है। सीएनजी जो है आपका, सीएनजी ये आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में लिख के बताइए। तो 73। अगला क्वेश्चन 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक डैश रिकॉर्ड रखती है, क्या रिकॉर्ड रखती है रेड डाटा बुक? तो ये जो है इंडेंजर स्पेसीज, जो जितने भी इंडेंजर में खतरे में हैं उनको ये रिकॉर्ड रखती है। तो 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 75। जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? जो जूता हमारा जो जूता होता है वो नीचे वाला जो आपका सोल को असमतल क्यों बनाया जाता है? यहाँ बीच बीच में लकीर लकीर या गोल 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 ऐसे आपका बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि आपका फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा रहे और आप फिसले नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो आपका ये है, आपका 3 नंबर। यहाँ जड़त्व दिया है, लेकिन जड़त्व नहीं होगा। आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए नहीं, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए आपका होगा, फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका 3 नंबर। आगे देखते हैं 76 नंबर। सारिका ने आंसू जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि विद्युत का सुचालक है या नहीं, से उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? मतलब डिस्टिल वाटर में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होने का चांस है या नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह विद्युत का सुचालक है, पूरा पूरी नहीं कर सकते कि पूरा विद्युत का सुचालक करंट एकदम पूरा फ्लो होगा। ये विद्युत का आपका इंसुलेटर है, मतलब थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। ये विद्युत का कमजोर चालक है, ये कह सकते हैं इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा बहुत करंट जा सकती है। तो ये आपका 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर है 76 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पूछा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए धारा की न्यूनतम सीमा है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है आपका एक मिनिमम करंट होना चाहिए, कितना फ्लो होना चाहिए? देखते हैं, विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाह के लिए धारा का अधिकतम मान है, सीमा है। हाँ, धारा एक्सेस करंट ज़्यादा हो तो तार सर्किट जल सकता है, ये सही है। फिर आपका विद्युत परिपथ फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है, फ्यूज लगाए जाते हैं। 4 नंबर, परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाए जाते हैं तो सीमा सुरक्षित सीमा से अधिक फ्यूज धारा होने पर उड़ जाएगी, ये भी करेक्ट है। तो ये सारा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो 1 नंबर ऑप्शन है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम कोई करंट नहीं है कितना फ्लो होना चाहिए। आपका 2 एम्पियर भी फ्लो होगा, 4 एम्पियर भी फ्लो होगा, और मैक्सिमम कितना है वो है लिमिट, लेकिन मिनिमम कितना है 1 एम्पियर ही फ्लो होगा। तो 1 आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 78 नंबर। निम्नलिखित में किस स्थान के चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो चक्रवात देखिए, आपका जो पुरी है सबसे ज़्यादा, पुरी आपका उड़ीसा में पड़ता है, आपका उड़ीसा में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो चक्रवात जो है आपका हर साल 1-2 चक्रवात आना ही आना, साइक्लोन। तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है।
फिर भी आप बाकी जगह आप देख सकते हैं, पोरबंदर आपका गुजरात में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र में, गोवा खुद है अपना एक छोटा सा राज्य है। तो आपका पूरी जो आपका करेक्ट आंसर है। 79 को देखते हैं, पृथ्वी ऋतुएं बदलती है क्योंकि। तो पृथ्वी की ऋतुएं बदलती है, आपको अगर डायरेक्ट मालूम है कि पृथ्वी के अपने अक्ष में झुकाव के कारण आपका ऋतुएं बदलती है। तो यहाँ पर आपको देखो 79 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 2 नंबर है आपका। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपने अक्ष के तल के सापेक्ष झुकाव, मतलब अपना अक्ष से झुकाव के कारण आपका ऋतुएं बदलती है। क्वेश्चन नंबर आगे 80 को देखेंगे। 80 का आपका मिलान यहाँ दिया हुआ है, ए को आपको बी से मिलाना। वृक्ष वितान कैनोपी जो है क्या होता है, अवघटक क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, शाही क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वृक्ष वितान जो है आपका कैनोपी जो है, बड़े वृक्ष की शाखाएं हैं उसको कैनोपी बोलते हैं। आपका एक का 4 हो जाएगा। अवघटक जो है आपका सूक्ष्मजीव होते हैं जो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। ह्यूमस जो आपका 1 नंबर हो जाएगा, पादपों जंतुओं का मृतिक उत्तक है। और शाही जो है आपका एक आपका जंगली जानवर है, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर आपका लास्ट नंबर बनता है वो आपका 4 नंबर बनेगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोगों ने आपका जितना भी साइंस के क्वेश्चन थे उन्होंने डिस्कस कर लिया है। आगे बचता है आपका पेडागोजी का क्वेश्चन जो है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर, वहाँ पर जाकर आपको कई सारे सीटेट के नोट, आपको साइंस के नोट, आपका सीडीपी के नोट, एसएसटी के नोट, कई सारे नोट्स मिल जाएंगे। साथ में आपका नीचे में मैं डाल दूंगा आपको साइंस को, अगर साइंस का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नीचे में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। आपको 9 क्लास, 10 क्लास और 11 क्लास और 12 क्लास, 9 से 12 तक का कंप्लीट आपको एनसीईआरटी का नोट आपको मिल जाएगा। आपका सब्जेक्ट जो है फिजिक्स रहेगा, आपका केमिस्ट्री रहेगा और आपका बायोलॉजी रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए कंप्लीट नोट आपको 9 से 12 तक मिल जाएगा आपको। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। अब मैं व्हाट्सएप आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे नंबर, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप नोट्स ले सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप देव स्टडी सेंटर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।